हेलो फ्रेंड्स, देखिए आज हम लोग करेंगे क्लास 9th का केसीस न सॉल्यूशन एक्सरसाइज 14.1। ठीक है, तो 14.1 में हम लोग को 9th में क्या पढ़ना है, तो ये हम लोग को हीरोन्स फार्मूला पढ़ना। ठीक है ना, हीरोन्स फार्मूला। ठीक है, यहाँ पर ये जो है तो है त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला जाता है इससे। ठीक है, हीरोन फार्मूला है ना। देखिए अब ये थोड़ा सा हम लोग इसके बारे में जान लेंगे कि हीरोन फार्मूला क्या होता है। कि यदि किसी त्रिभुज की तीन भुजाएं ए बी सी दिया गया हो, ठीक है, तो इसका जो क्षेत्रफल होता है हीरोन फार्मूला से, यानी हीरोन फार्मूला जो होता है, तो अगर तीन भुजा दिया गया है ए बी सी, है ना, तो इसमें सबसे पहले निकालते हैं हम लोग एस। इसका अर्ध परिमाप होता है, एस जो होता है अर्ध परिमाप, हाफ पेरीमीटर। ठीक है, तो वो निकलता है ए प्लस बी प्लस सी बटा 2, है ना, क्योंकि ए प्लस बी प्लस सी परिमाप हो जाएगा और 2 से भाग दे दिए तो अर्ध परिमाप। तो पहले एस निकालते हैं, एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बटा 2, है ना। और उसके बाद हीरोन फार्मूला जो होता है वो होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल, है ना। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है हीरोन फार्मूला, ये होता है अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ठीक है, यहाँ पर एस जो हो गया अर्ध परिमाप हो गया, है ना, अर्ध परिमाप। ए जो हो गया भुजा हो गया, ए एस जो भी है ना, एस अर्ध परिमाप हो गया। और ए बी सी जो है, ए बी सी क्या हो गए, तो ये हो गए त्रिभुज की भुजाएं। ठीक है ना, तो यही होता है हीरोन फार्मूला और इसी की सहायता से हम लोग इसमें क्षेत्रफल निकालते हैं। ठीक है, इस एक्सरसाइज में 14.1 में हम लोग को। ठीक है, और वैसे इसमें यूज होगा और त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है, देखिए एक तो ये हो गया हीरोन फार्मूला, है ना, और एक हो जाता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। ठीक है, तो ये भी यूज होगा इसमें। ठीक है, और एक समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 बी अंडर रूट 4 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अब 4 बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होता है समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ना। हाँ, यही 1/2 बी अंडर रूट 4 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहाँ पर बी क्या होता है और ए क्या होता है ना। तो इसमें से जो समान लंबाई जो होता है ना समद्विबाहु त्रिभुज में, जैसे समद्विबाहु त्रिभुज में 2 भुजा समान लंबाई की होगा और एक असमान होगा, है ना। तो जो समान लंबाई की भुजा होता है वो ए होता है और असमान भुजा बी होता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए 1/2 बी अंडर रूट 4 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल इस फॉर्मूला से भी निकालते हैं। ठीक है, बाकी और इसमें यूज होता है समकोण त्रिभुज का पाइथागोरस प्रमेय हम लोग जानते होंगे नहीं, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, है कि नहीं, ये सब यूज होगा तो थोड़ा सा हम बता दिए। ठीक है, चलिए अब सॉल्यूशन करते हैं। बाकी क्वेश्चन में जैसे जहाँ पे भी आएगा, है ना, वहीं पे हम लोग सीख लेंगे। ठीक है, चलिए तो देखिए अब हम लोग क्वेश्चन सॉल्यूशन करते हैं। एक्सरसाइज 14.1 में पहला क्वेश्चन देखिएगा क्या है यहाँ पर। तो यहाँ पर दिया गया पहला क्वेश्चन कि एक त्रिभुज है जिसकी भुजाएं 13 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर है। ठीक है ना, और पहले तो लिखा गया कि निम्नलिखित त्रिभुजों का परिमाप एवं हीरो के सूत्र से क्षेत्रफल ज्ञात करें। ठीक है, तो पहला जो है इसमें भुजाएं दी गई है, त्रिभुज की भुजाएं। तो हमने बोला कि त्रिभुज की भुजाएं जो होगा ए बी सी मान लेंगे, है ना, और यहाँ पर हीरो के सूत्र से क्षेत्रफल निकालना है। तो पहले लिख लेंगे, यहाँ पर 3 भुजाएं दी गई है। ए हो गया 13 सेंटीमीटर, है ना, बी हो गया 14 सेंटीमीटर और सी हो गया 15 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये 3 भुजाएं दे दी गई है और इसमें हम लोग को अब हीरो के सूत्र से क्षेत्रफल निकालना है। तो हीरो के सूत्र से क्षेत्रफल निकालने के लिए पहले क्या निकालेंगे, त्रिभुज का अर्ध परिमाप, है ना, है कि नहीं, त्रिभुज का अर्ध परिमाप। तो यहाँ पर निकालेंगे एस बराबर, है ना, देखिए
एस बराबर अर्ध परिमाप ए प्लस बी प्लस सी बटा 2, है कि नहीं। अच्छा सॉरी, इसमें हम लोग को परिमाप भी निकालना है, क्योंकि अगर परिमाप नहीं निकालना होता तो हम लोग को क्षेत्रफल निकालना होता, तो केवल अर्ध परिमाप निकाल के क्षेत्रफल निकाल देते हैं। लेकिन यहाँ पर चूंकि हम लोग को परिमाप भी निकालना है ना, कहा है कि निम्नलिखित त्रिभुजों का परिमाप एवं हीरो के सूत्र से क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो हम लोग इसमें परिमाप भी निकालेंगे, ठीक है ना। तो चलिए देखें, यहाँ पर निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। त्रिभुज का परिमाप, है ना, त्रिभुज का परिमाप। तो 3 भुजाएं दी गई है तो परिमाप क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी, है कि नहीं, यानी 13 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा, तो 14 13 27 और 27 और 15 हो जाएगा 42 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये तो निकल गया त्रिभुज का परिमाप। अब हम लोग इसमें अर्ध परिमाप निकाल के क्षेत्रफल निकालेंगे, है कि नहीं। तो अब निकालेंगे, अब एस बराबर, है ना, अर्ध परिमाप, तो ए प्लस बी प्लस सी बटा 2, है कि नहीं। तो ए प्लस बी प्लस सी परिमाप कितना है 42, है ना, बटा 2, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 21 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो ये आ गया हमारा त्रिभुज का अर्ध परिमाप, है कि नहीं। अब निकालेंगे क्षेत्रफल, ठीक है। अब देखें, त्रिभुज का क्षेत्रफल, है ना, निकालेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो क्या होगा, अंडर रूट, है ना, अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, है कि नहीं। चलिए, तो एस कितना आया 21 है ना, इंटू 21 माइनस ए 13 था, है ना, फिर एस माइनस बी यानी 21 माइनस बी कितना 14 है ना, फिर 21 माइनस सी कितना है 15 है, ठीक है। चलिए, अब इसका सॉल्यूशन कीजिए तो कितना हो जाएगा, तो 21 और 21 में से 13 घटेगा, कितना हो जाएगा, तो 13 8 21, है ना। तो 13 8 21 हो गया, है कि नहीं। और ये कितना हो गया 14 7 21, और 21 में से 15 घटेगा, 15 और 6 हो जाएगा 21, है कि नहीं। 15 6 हो गया 21। और अब देखिए, अब इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, थोड़ा सा इसको वर्गमूल निकाल लेंगे, इसको, है कि नहीं, फैक्टर करके। तो देखिए 21 है तो इसको 7 गुना 3 लिख देंगे, 8 को हम लोग कितना लिखते हैं 4 गुना 2 लिख दे, ठीक है ना। फिर यहाँ ये जो 7 है 7 रह जाएगा, फिर यहाँ 6 जो है इसको 2 गुना 3 लिखते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा मिलाइएगा इसमें, देखिएगा 7 2 हो गया 7 का स्क्वायर, है ना, 3 2 हो गया 3 का स्क्वायर, ठीक है। अब ये जो 4 है ये 2 का स्क्वायर तो हो जाएगा, है ना, और ये 2 जो है 2 हो गया तो 2 का स्क्वायर, ठीक है ना। तो अब लिख लेंगे हम लोग इसका क्षेत्रफल। तो ये बाहर आ जाएगा तो 7 आ गया, है ना, 3 आ गया, 2 आ गया और फिर 2 आ गया, यानी आ जाएगा कितना 7 या 21, 21 दूना 42 और 42 दूना 84 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरह से हीरो के सूत्र का प्रयोग करके हम लोग क्षेत्रफल निकालेंगे, ठीक है ना। चलिए, तो ये हो गया पहला का पहला, इसको नोट कीजिए और फिर देखते हैं हम लोग इसका सेकंड क्वेश्चन। चलिए, अब देख लेंगे हम लोग पहला का नंबर दूसरा, ठीक है। तो सेम इसी तरह का है कि नहीं। पहला का दूसरा इसी भुजा दी गई है, तीनों भुजाएं, है ना, और त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालें। चलिए निकालते हैं। तीनों भुजाएं दी गई है, ए कितना है 5 सेंटीमीटर, है ना, और बी कितना है तो 12 सेंटीमीटर, और सी कितना है 13 सेंटीमीटर, ठीक है, 13 सेंटीमीटर। तो 3 भुजाएं दे दी गई है 5 12 और 13। तो अब तो हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल परिमाप और क्षेत्रफल दोनों निकालना है, ठीक है। तो पहले परिमाप निकालेंगे, त्रिभुज का परिमाप, है ना। तो देखिए, त्रिभुज का परिमाप,
तो परिमाप क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी, है ना, a प्लस बी प्लस सी। तो यहाँ कितना है, 5, 12 और 13, है कि नहीं। तो 12, 5, 17 और 13 हो जाएगा 30 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो ये हो गया परिमाप। अब निकालेंगे अर्ध परिमाप, है कि नहीं। हम लोग को क्षेत्रफल निकालने के लिए अर्ध परिमाप निकालेंगे। तो देखिए S बराबर a प्लस बी प्लस सी बटा 2, है ना। तो अर्ध परिमाप यहाँ पर 30 बटा 2 कितना हो जाएगा, 15 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये आ गया हमारा अर्ध परिमाप, ठीक है ना। अब निकालेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल हीरो के सूत्र से, है कि नहीं। लिख सकते हैं, वैसे लिखना कोई ज़रूरी नहीं है, हीरो के सूत्र से, है ना। ये लिखना कोई ज़रूरी नहीं है, सीधा लिखेंगे हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है। त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाता है, अंडर रूट s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, है कि नहीं। तो यहाँ पर s कितना हो गया देखिए, तो अर्ध परिमाप 15 आया है ना। 15 माइनस एक भुजा कितनी है, 5 है ना। फिर 15 माइनस 12 और फिर 15 माइनस 13। तो अब कितना हो जाएगा देखिएगा, ये 15 और 15 में से 5 घट गया 10, और ये हो गया 15 में से 12 घट गया 3, और ये हो गया 15 में से 13 घटेगा 2, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा फैक्टराइज करके, है ना, गुणनखंड करके, और इसको हम लोग बाहर निकालेंगे। तो 15 को लिख सकते हैं 5 गुना 3, है कि नहीं। 10 को लिख सकते हैं 5 गुना 2, और इधर ये 3 गुना 2 रह जाएगा, ठीक है। अब देखिए जोड़ा जोड़ा लगा लीजिए, तभी ना रूट से बाहर निकलेगा, है कि नहीं। तो अब जोड़ा लगाएंगे तो देखिए ये हो गया 5 2 हो गया ना, तो 5 का स्क्वायर, है ना। यहाँ पे देखिए ये 3 है और ये 3 है, तो 3 भी 2 हो गया और 2 भी 2 हो गया, है कि नहीं। अब 2 2 हो गया तो रूट से बाहर निकल जाएगा। तो 5 3 2, है कि नहीं। 5 या 15 और 15 दूना 30 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए 30 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, है ना, क्षेत्रफल, ठीक है। चलिए तो ये हो गया सेकंड नंबर, पहला का सेकंड नोट कीजिए, फिर देखते हैं नेक्स्ट। चलिए अब देखेंगे हम लोग पहला का तीसरा नंबर, ठीक है। तो देखिए तीसरा में क्या है यहाँ पर, वही है ना, तीनों भुजाएं दी गई, तो कितना कितना है 10 24 और 26 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 10 सेंटीमीटर लिख लिए, और है 24 सेंटीमीटर, और है 26 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो 10 24 और 26 है, यहाँ पर निकालेंगे। पहले क्या निकालेंगे, परिमाप, है ना। तो देखिए त्रिभुज का परिमाप, है ना। तो परिमाप निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, परिमाप a प्लस बी प्लस सी, है कि नहीं, a प्लस बी प्लस सी, यानी 10 प्लस 24 प्लस 26। तो कितना हो जाएगा, 24 और 10 34, है ना, और 34 और 26 कितना हो जाएगा, तो 34 6 40 और 20 हो जाएगा 60 सेंटीमीटर, है कि नहीं। तो ये क्या हो गया, त्रिभुज का परिमाप, है ना। अब निकालेंगे अर्ध परिमाप, है कि नहीं। तो अर्ध परिमाप निकालेंगे यहाँ पर S बराबर, है कि नहीं, a प्लस बी प्लस सी बटा 2, है कि नहीं। वैसे लिखने का जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम लोग यहाँ जानते हैं कि अर्ध परिमाप परिमाप 60 हो गया, तो सीधे अर्ध परिमाप 60 बटा 2, है कि नहीं। 60 बटा 2 30 सेंटीमीटर, है ना कि नहीं। तो ये हो गया हमारा अर्ध परिमाप। अब निकालेंगे हीरो के सूत्र से क्षेत्रफल, है ना। तो अब त्रिभुज का क्षेत्रफल, है ना, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा हीरो के सूत्र से, तो अंडर रूट s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, ठीक है ना। चलिए तो s कितना है 30 है, अर्ध परिमाप 30 है ना। अब 30 माइनस a कितना है 10, है ना। फिर 30 माइनस बी कितना है 24, फिर 30 माइनस सी कितना है 26। चलिए
अब इसको बस सोल्व करना है और क्या। तो देखिए ये हो गया 30 और ये 30 में से 10 घटेगा कितना बचेगा, तो 20 है ना। 30 में से 24 घटेगा 6 और यहाँ 30 में से 26 घटेगा 4, है कि नहीं। चलिए अब इसको फैक्टराइज कर लेना है ना, गुणनखंड निकाल के। देखिए तो 30 को हम लोग कितना लिख सकते हैं, सीधे लिखे ना इसको 10 गुना 3, है कि नहीं। और इसको 10 गुना 2, 10 2 को हो गया, है ना। यहाँ 3 है, 6 को लिख लेंगे हम लोग 3 गुना 2, है कि नहीं। और यहाँ 4 है तो 4 तो 2 का स्क्वायर हो ही जाएगा। चलिए तो अब ये 10 2 को हो गया, है ना। यहाँ 3 भी 2 को हो गया, है ना, 3 2 को हो गया। और 2 2 को हो गया, है कि नहीं। आई 4 जो है ये ऑलरेडी 2 का स्क्वायर है कि नहीं। तब जो स्क्वायर हो गया वो रूट से बाहर, यानी 10 गुना 3 गुना 2 और गुना 2, तो कितना हो जाएगा 10 3 30 और 30 दूनी 60 दूना 120 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। तो ये हो गया क्या, त्रिभुज का क्षेत्रफल, है ना। तो ये हो गया पहला का तीसरा। चलिए ठीक है, तो इसको नोट कीजिए, है ना। फिर देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अब क्वेश्चन नंबर दूसरा, ठीक है। तो देखिएगा इसमें दूसरा जो क्वेश्चन है, कहा गया कि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी 2 भुजाएं 8 सेंटीमीटर और 11 सेंटीमीटर, ठीक है। 2 भुजाएं, तो मान लिया 2 भुजा एक 8 सेंटीमीटर हो गया, है ना, और दूसरी भुजा भी 11 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। 2 भुजाएं हो गई और जिसका परिमाप 32 सेंटीमीटर, है ना। यहाँ पर दिया गया है कि इसका परिमाप, है ना, त्रिभुज का परिमाप कितना है, 32 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। ये दिया गया है कि परिमाप जो है 32 सेंटीमीटर है। तो हमको निकालना है क्षेत्रफल, है ना। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको तीनों भुजाएं चाहिए, ए बी और सी, है कि नहीं, और अर्ध परिमाप चाहिए। तो अर्ध परिमाप तो यहाँ से निकल जाएगा, हमें निकालना है इसकी सहायता से सी। तो हम लोग जानते हैं त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी, है कि नहीं, बराबर 32। अब 2 भुजाएं दी गई है 8 और 11, है कि नहीं। तो यहाँ से तीसरी भुजा निकल जाएगी, कितना हो जाएगा 11 और 8 19। तो सी बराबर 32 माइनस 19, तो कितना बचेगा 13, है ना। तो कितना आ जाएगा 13 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो तीसरी भुजा आ गई इसकी 13 सेंटीमीटर, 2 भुजा थी 8 11 और तीसरी भुजा आ गई 13, है ना। अब हम लोग आराम से इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो बस क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें अर्ध परिमाप चाहिए, तो लिखेंगे, है ना। तो अब अर्ध परिमाप, है ना, त्रिभुज का अर्ध परिमाप एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बटा 2, है कि नहीं। वैसे ये लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें परिमाप पता है, तो सीधा सीधे 32 बटा 2 लिख सकते हैं, है ना। तो आ जाएगा कितना 16 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये आ गया हमारा अर्ध परिमाप। अब निकालेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, है ना। तो एस अर्ध परिमाप कितना आया 16 आ गया, है ना। अंदर 16 माइनस ए 8 है ना, 16 माइनस बी 11 है और 16 माइनस सी तीसरी भुजा कितनी आई 13 आ गई, है कि नहीं। चलिए अब ये हो जाएगा कितना, तो देखिए 16 में से 8 घटेगा 8, 16 में से 11 घटेगा 5 और 16 में से 13 घटेगा कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, है कि नहीं। तो अब देखिए बस अब इसको फैक्टराइज करके, है ना, जो बाहर निकलेगा वो निकाल लेंगे, जो नहीं निकलेगा वो रहेगा अंदर, है कि नहीं। तो देखिए 16 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो 8 गुना 2 लिख सकते हैं, नहीं, है ना। और ये 8 पहले से है और ये 5 को तो कुछ नहीं लिख सकते हैं और ये 3 वही रह जाएगा। तो बस केवल 8 जो है वो 2 वो हो गया, है कि नहीं। बाकी ये 2 5 3 ये तो अकेले अकेले सिंगल सिंगल है कि नहीं। तो जो स्क्वायर है वो बाहर निकल गया
और रूट के अंदर कितना बच गया, तो सॉरी 2, तो 2 पचे 10 दिया 30, है ना, यानी हो गया 8√30 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया 8√30 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। चलिए अब देखेंगे हम लोग इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। चलिए देखें तो क्वेश्चन नंबर 3 में जो है, देखिए तीसरा जो दिया गया है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज का आधार 12 सेंटीमीटर है और बराबर भुजाओं में से एक भुजा 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो जैसे देखिए अभी हम आपको बताएं कि समद्विबाहु त्रिभुज यहाँ पर जो है, इस तरह से इसको समझिए, ये जो समद्विबाहु त्रिभुज है ना, तो जैसे 2 भुजा जो बराबर दी गई है ना, ये 2 भुजा जैसे 2 बराबर भुजाओं में से ये 10-10 है, ठीक है ना, दिया गया है कि बराबर भुजा में से एक भुजा 10 सेंटीमीटर है, ठीक है, और आधार जो है 12 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो देखिए अब चूँकि बराबर भुजाएं 10-10, तो तीनों भुजा मालूम हो गया है ना, तो इससे हम लोग हीरो का सूत्र प्रयोग करके भी बना सकते हैं। देखिए जैसे यहाँ पर A10 है ना, A बराबर A10 B10 है कि नहीं, या फिर A10 ले लिए और फिर दूसरी भुजा B 12 ले लेंगे, है ना, और फिर तीसरी भुजा C 10 ले लिए, ठीक है ना। तो A B C निकालिए, है कि नहीं, तीनों भुजाएं मालूम है। अब यहाँ पर हम लोग S अर्थ परिमाप A + B + C बटा 2, है ना, A + B + C बटा 2, तीनों भुजा मालूम है। तो इससे अर्थ परिमाप निकाल के फिर हम लोग हीरो के सूत्र से प्रयोग करके √S × S - A × S - B × S - C, है ना, तो इससे हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे आप बना लीजिएगा, है कि नहीं, हीरो के सूत्र प्रयोग करके, है कि नहीं, क्योंकि इसमें हीरो के सूत्र प्रयोग करना हम लोग 3 क्वेश्चन बना लिए हैं। अब यहाँ पर चूंकि ये समद्विबाहु त्रिभुज है, तो इसका हमने बताया था और शुरुआत में ही, है ना, कि इसमें समद्विबाहु त्रिभुज का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, 1/4, है ना, 1/2 होता है, 1/2 नहीं 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, वो तो किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल। समद्विबाहु त्रिभुज में 1/4 होता है, ठीक है ना। तो क्या 1/4 B, है ना, √4A² - B², ठीक है। अब यहाँ पर B जो होता है वो असमान भुजा ही होती है ना, जैसे यहाँ पर एक असमान भुजा पा रहा है, और A जो होता है वो समान भुजाएं होती है ना। तो देखिए यहाँ पर हम लोग इसको लिख सकते हैं कि समान भुजाएं जो है वो कितना है, 10 सेंटीमीटर, ठीक है ना, और असमान भुजा यानी एक भुजा जो है वो कितना है, 12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस सूत्र का प्रयोग करके हम लोग इसका क्षेत्रफल डायरेक्ट निकाल सकते हैं, ठीक है ना। चलिए तो देखिए निकालते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे A10 और B 12 हो गया, है ना, तो यहाँ पर लिखेंगे समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, है ना, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगी, 1/4 B √4A² - B², ठीक है ना। तो देखिए 1/4, है ना, और यहाँ कितना हो जाएगा, तो B कितना है, 12, है ना, फिर अंदर 4A², तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा, है कि नहीं, और B² यानी 12 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, देखिए ये तो 4 × 12 कट जाएगा, है कि नहीं, तो 12 में कितना बच गया, 3, और अंदर देखिएगा, अंदर तो 10 का स्क्वायर 100 यानी 400 हो गया, और इधर 12 का स्क्वायर हो गया 144, है कि नहीं। तो 3 × 400 में से 144 यानी 256, है ना, तो निकलेगा कितना, 16, है ना, तो 16 निकलेगा, तो 16 × 48 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये हो गया समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है। तो आप जैसे देखिए, वैसे तो इस चैप्टर में हम लोग को हीरो के सूत्र का प्रयोग करके ही बनाना है ना, लेकिन हम ये इसलिए बनाए क्योंकि हीरो के सूत्र प्रयोग करना सीख चुके हैं, है ना। तो हीरो के सूत्र से इस तरह से बना लीजिएगा, है कि नहीं।
और यहाँ पर जो एक्चुअल फार्मूला होता है समद्विबाहु त्रिभुज का हमने उससे बना दिया, ठीक है, ताकि आप दोनों सीख सकें, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना। देखिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 4 में, तो देखिए 4 का पहला कि एक समद्विबाहु त्रिभुज का असमान भुजा 48 सेंटीमीटर है, ठीक है। जैसे एक सिंपल सा समझने के लिए देखिए चित्र से, जैसे ये समद्विबाहु त्रिभुज हो गया, ठीक है। तो समद्विबाहु त्रिभुज का असमान भुजा 48 सेंटीमीटर, ठीक है, 48 सेंटीमीटर हमने ले लिया। और इसका परिमाप जो है 108 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। इसका परिमाप जो है वो कितना है, 108 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें, ठीक है। तो देखिए, हमें अब चूंकि यहाँ पर समद्विबाहु त्रिभुज है, तो समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए अगर हीरो का सूत्र प्रयोग करते हैं तो हमें तीनों भुजाएं चाहिए, है ना। या फिर इसका अगर हम लोग समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए इसका जो फॉर्मूला होता है ना, 1/4 अंडर रूट 1/4 बी अंडर रूट 4a² माइनस b², है ना। तो b तो हो गया यहाँ पर असमान भुजा, तो ये तो है कि नहीं, और समान भुजाएं इसकी लंबाई नहीं है ना। तो हम लोग चूँकि परिमाप दिया गया तो इसकी सहायता से निकाल लेंगे, है ना, और इसका यूज करके बना लेंगे, है कि नहीं। और अब चाहें तो हीरो का सूत्र प्रयोग करके भी बना सकते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, तो सबसे पहले तो यहाँ पर चूँकि परिमाप दिया गया है ना, तो यहाँ पर हम लोग मान लेंगे कि इसकी जो समान भुजाएं की जो लंबाई है वो कितना है, ए है कि नहीं। और यहाँ पर इसका जो असमान भुजा एक जो है यानी बी जो है वो कितना है, 48 सेंटीमीटर, ठीक है कि नहीं। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि माना कि, है ना, माना कि समद्विबाहु त्रिभुज की असमान भुजाएं, है ना, समद्विबाहु त्रिभुज की असमान भुजाओं, है ना, असमान तो है ये, समान भुजा है कि नहीं, okay। समान भुजा में प्रत्येक की लंबाई क्या है, ए है ना, प्रत्येक की लंबाई ए है ना। तो प्रत्येक की लंबाई हमने ए मान लिया, और यहाँ पर दिया गया है प्रश्न में, है कि नहीं, प्रश्न से एक भुजा की लंबाई दिया गया है ना, बी, है ना, 48 सेंटीमीटर, है कि नहीं। जो असमान भुजा है वो 48 सेंटीमीटर है। तो अब हम लोग यहाँ पर निकाल लेंगे कि चूँकि परिमाप, है ना, तो परिमाप दिया गया है 108 सेंटीमीटर, है ना, और परिमाप ए प्लस, तो यहाँ पर चूँकि समद्विबाहु त्रिभुज है कि नहीं, तो 2a + b हो जाएगा बराबर 108। तो कितना हो जाएगा, 2, और a हो गया कितना, तो a तो निकालना ही है कि नहीं। तो और b कितना है, तो b है हमारा असमान भुजा 48 बराबर 108, यानी कि यहाँ 2a बराबर कितना हो जाएगा, तो 108 माइनस 48 यानी कितना हो जाएगा, तो 6, है ना, यानी 60 सेंटीमीटर। तो a बराबर देखिए थोड़ा सा, तो यहाँ से a बराबर आ जाएगा 60/2 यानी कि 30 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पर जो असमान भुजाएं था, एक असमान भुजा जो था 48 सेंटीमीटर, और समान भुजा में प्रत्येक की लंबाई 30 सेंटीमीटर आ गया, है कि नहीं। तो अब हम लोग यहाँ पर त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, है ना। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो 1/4 बी अंडर रूट
4a² माइनस b², ठीक है। तो देखिए 1/4 सॉरी b, तो असमान भुजा यानी 48 है यहाँ पर, है ना। 4a² तो 4a² यानी समान भुजा कितना है 30, तो 30 का स्क्वायर माइनस b² तो असमान भुजा यानी 48 का स्क्वायर, ठीक है। तो बस अब इसका सॉल्यूशन करेंगे तो देखिए 12 चौके 48 हो गया, है ना। ये 12 और यहाँ देखिए कितना हो जाएगा अंदर में, तो 30 का स्क्वायर 900, 900 चौके 3600, है ना। इधर 48 का हो गया 2304, है कि नहीं। और इसको 12 यहाँ 3600 में से 2304 घटेगा तो कितना बचेगा यहाँ पर, घटा लीजिए ना, तो 10 में से 4 घट गया 6, एक सेकंड 6 हो जाएगा, है ना। और 9 हो गया ना, और ये हो गया कितना 5, 5 में से 3 घट गया 2, और ये हो गया 1, 1296। तो 1296 का निकल जाएगा स्क्वायर रूट कितना 36, है ना। और 36 गुना 12 कर लीजिएगा तो आ जाएगा कितना 36 गुना 72 और 36, ठीक है ना। 36 गुना 72 और 36, 2 7 13 3 4 यानी 432 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग का 4 का पहला हो गया समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है ना। अब यहाँ से देखिए, यहाँ पर अगर चूँकि यहाँ पर ए समान भुजा की प्रत्येक की लंबाई 30 सेंटीमीटर आ गई, बी 48 आ गया, है ना। तो ए 30 बी मतलब दोनों, है कि नहीं। और दो भुजाएं जब आ गई, है ना, यहाँ पर बी नहीं ए होगा, है ना। तो दो भुजाएं 30 हो जाएगी और एक भुजा 48, है ना। तो फिर यहाँ से हीरो का सूत्र प्रयोग करके बना सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो ये हो गया। अब इसका नंबर 4 का सेकंड नंबर देखते हैं, ठीक है। देखिए अब है इसमें नंबर 4 का नंबर दूसरा, ठीक है। तो देखिए 4 का दूसरा में क्या दिया गया क्वेश्चन में कि यहाँ पर किसी समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का कर्ण 16√2 मीटर है, ठीक है। तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो देखिए हम मान लेते हैं जैसे ये हो गया एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, ठीक है। तो समद्विबाहु समकोण त्रिभुज में कर्ण दे दिया गया है, कितना है यहाँ पर कर्ण जो है 16√2 मीटर है, ठीक है। तो मान लेते हैं ये एक त्रिभुज है ABC, है ना, जिसमें कोण B समकोण है, ठीक है। यहाँ पर लिख सकते हैं, लिख लीजिए यहाँ पर, माना कि, है ना, माना कि ABC एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है, ठीक है। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है, कोण त्रिभुज है जिसमें कर्ण, है ना, जिसमें कर्ण हो गया AC बराबर 16√2 मीटर है, ठीक है। और चूँकि समद्विबाहु है तो दो भुजा बराबर, है ना, एवं AB बराबर AC, ठीक है। दो भुजा AB बराबर AC हो गया, है कि नहीं, है ना। तो AB बराबर AC बराबर हमने A मान लिया इसमें, ठीक है, दोनों को A मान लिया। चलिए अब हमने A मान लिया है, तो अब हम लोग जानते हैं कि समकोण त्रिभुज में कर्ण जो होता है कि नहीं। यहाँ पर समकोण त्रिभुज में देखिए ना, कर्ण AC² बराबर AB² प्लस BC² है कि नहीं। और हमने AB और BC दोनों को A माना है कि नहीं, बराबर है। तो AC कर्ण हो जाएगा 16√2 का स्क्वायर, और यहाँ AB A² BC A², है ना। तो यहाँ देखिए कितना हो जाएगा 16, ऐसा लिख दीजिए 16√2 गुना 16√2, है कि नहीं। और A² 2A², अब 2 से कट जाएगा, 2 8 16, है ना। तो अब कितना हो जाएगा देखिए, तो 16
और कितना हो जाएगा देखिए 8 है ना, 16 28 से और √2 गुना √2 टोटल 16 128 और 2 ना 256, यानी ए स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा 256 है कि नहीं। तो ए बराबर कितना हो जाएगा 256 यानी कि 16 मीटर, ठीक है ना। तो इसमें जो समद्विबाहु समकोण त्रिभुज की जो बराबर भुजाएं वो कितनी आ गई 16 मीटर, है ना। तो हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। इसमें देखिए समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल भी 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई से निकाल सकते हैं, है ना। या फिर समद्विबाहु वाला यूज कर लेंगे 1/4 b√4a² - b², है ना। या फिर हीरो का सूत्र, है ना, तो किसी से भी निकाल सकते हैं। तो सीधा सीधे हम लोग यहाँ पर त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, है ना, ऐसे। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, समकोण त्रिभुज है तो कोई दिक्कत नहीं है, 1/2 गुना आधार है कि नहीं, आधार गुना ऊंचाई, तो आधार BC और ऊंचाई AB हो गया, है कि नहीं। तो 1/2 और दोनों क्या है AA, है कि नहीं। तो BC भी 16 और आधार भी 16 और ऊंचाई भी 16, तो कितना हो जाएगा 2 × 8 = 16, यानी 16 × 28 से 128 मीटर स्क्वायर, ठीक है। चलिए, तो इस तरह से हम लोग क्षेत्रफल निकाल लिए, है कि नहीं। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, तो इसको नोट कीजिए, है ना। देखिए अब इसमें जो है क्वेश्चन नंबर 5वां, तो 5वां में देख क्या दिया गया है कि एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है ना। एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 200 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसके कर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर जैसे एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज हमने बना लिया, ठीक है। देखिए मान लिया AB और C है ना, जिसमें AB और BC हमने AA मान लिया, है ना। और कर्ण हमें नहीं पता, कर्ण तो निकालना ही है, ठीक है। और यहाँ पर क्षेत्रफल दिया गया है 200 सेंटीमीटर। तो पहले हम लोग मान लेंगे कि माना कि ABC समकोण त्रिभुज है ना। ABC एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है ना, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है, ठीक है। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है ना, त्रिभुज है जिसमें चूँकि बराबर भुज समद्विबाहु है ना, तो यहाँ पर हमने AB और BC को बराबर मान लिया है, तो AB और BC बराबर A, ठीक है। अब कोई दिक्कत नहीं होगा। अब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल, है ना, त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया गया है, कितना दिया गया है, तो 200 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना, 200 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल, यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुना आधार यानी BC और ऊंचाई AB, है कि नहीं, बराबर 200, है ना। तो यहाँ पर BC भी A और AB भी A, दोनों A, 200। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 2 दूना का 400, यानी A स्क्वायर बराबर 400। तो A बराबर कितना हो जाएगा √400 यानी कि 20 सेंटीमीटर, है ना। तो इसकी भुजा जो आ गई वो 20 सेंटीमीटर आ गई, है कि नहीं। ये जो समद्विबाहु में है ना, जो बराबर भुजाएं हैं ये 20 सेंटीमीटर आ गई। तो और हमें निकालना है चूँकि इस समकोण त्रिभुज का कर्ण, है ना। तो अब यहाँ पर निकाल सकते हैं आसानी से कर्ण AC बराबर, है ना, AC बराबर √ क्या हो जाएगा AB स्क्वायर और प्लस BC स्क्वायर, है कि नहीं। कर्ण स्क्वायर बराबर √ लंबा स्क्वायर प्लस, और कर्ण बराबर √ लंबा स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, है ना। तो AB भी A और BC भी A, और दोनों हो गया कितना 20, तो 20 का स्क्वायर, है ना। तो कितना हो जाएगा 400, है ना। तो 2 गुना 20 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो 20 बाहर 2 अंदर, यानी 20 √2 सेंटीमीटर, है ना।
तो इसका कर्ण हो गया कितना, त्रिभुज का कर्ण हो गया 20√2 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए नोट कीजिए, हो गया ना। तो देखिए अब ये जो है क्वेश्चन नंबर 5 हो गया है कि नहीं। तो देखिए आज थोड़ी सी मतलब क्लास आज इतना ही तक रहने देते हैं, 5 ही तक रहने देते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 से सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, और उम्मीद यही करते हैं कि नेक्स्ट क्लास में हमारा ये एक्सरसाइज यानी 14.1 ख़त्म हो जाए। ठीक है ना, लेकिन आज इतना ही रह देते हैं 5 ही तक। ठीक है, चलिए, तो अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, है ना। और कहीं पर भी अगर आपको दिक्कत हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है ना, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए। मिलते हैं अब हम लोग अगले क्लास में, तब तक के लिए मन लगा के पढ़ते रहिए। धन्यवाद, जय हिंद।